नमस्ते जी, मैं हूँ पल्लवी विजयन। आज आप सबके सामने यह लेकर आई हूँ कि हम लोगों ने यदि अपना नया घर बनवाना है तो अपने नए घर को किस समय हम लोग बनाते हैं, तो उससे क्या होता है यह हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग गलत समय पर अपना घर बना देते हैं तो हम लोगों के लिए वो लकी नहीं होता है, या फिर उस घर में जाते हैं हम लोगों का काफ़ी सारा नुकसान होना, किसी की मृत्यु होना, इस तरीके की काफ़ी सारे चीज़ें घटित हो जाती हैं। तो उसके बाद में व्यक्ति परेशान होकर उस घर को छोड़ देता है, या फिर खुद का घर होते हुए भी हम लोगों के लिए वह लकी नहीं है, तो फिर उसके बाद में हम लोग रेंट के घर पर चले जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं घटती है। तो इसके लिए इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। तो जैसे कि किसी का घर बन रहा है चैत्र महीने में, तो चैत्र महीने में किसी का घर बनता है तो वह उसके अंदर जाने के बाद में उस घर में काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं। उसके अंदर रहने वाले व्यक्ति हमेशा बीमार पाए जाते हैं। तो चैत्र के महीने में हम लोगों को क्या नहीं करना है, घर नहीं बनाना है। उसके बाद में जो वैशाख का महीना है, तो वैशाख का महीना अच्छा माना जाता है। वैशाख के महीने में यदि किसी का घर बन रहा है तो उनका घर बहुत ही सुंदर होगा। क्या होगा? सुंदर होगा, रत्न जड़ित होगा, आकर्षित होगा, और प्रभु की साक्षात ऊर्जा बोलो या फिर डिवाइन एनर्जीज उस घर के अंदर रहेंगी, जो कि उनको हमेशा गाइडेंस देते रहेंगे। तो इसके बाद में ज्येष्ठ के महीने में किसी का यदि घर बन जाता है तो उस घर में जाने के बाद में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु की शंका रहती है। होता है यह कि कोई भी व्यक्ति है तो उस घर में जाने के बाद में अपने आप अचानक से उसका अपघाती मृत्यु बोलो या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें उनके साथ घटित हो जाती हैं। इसके कारण ज्येष्ठ महीने में हम लोगों को देखना कि कभी भी इस महीने में आप लोगों को घर नहीं बनाना है। उसके बाद में जो आषाढ़ का महीना होता है, तो आषाढ़ के महीने में यदि हम लोग उस घर को बनाते हैं तो उस घर को बनाने के बाद में उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर क्या हमेशा से नौकरों की लाइन लगी रहेंगे। उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर पाए जाएंगे और उनके लिए नौकरों की कभी भी कमी नहीं रहेंगे। उनके पास बहुत सेवक रहेंगे। इस तरीके का यह घर माना जाता है। इसके बाद में जो सावन का महीना होता है, तो सावन के महीने में यदि किसी का घर बनता है तो उस घर में कभी भी क्या नहीं होगा, उस घर में जाने के बाद में व्यापार में कभी भी कमी नहीं होगी, या फिर आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता रहेगा, बिजनेस में ग्रोथ होती रहेंगी, और आपका जो भी बिजनेस चल रहा है वो कभी नहीं रुकेगा। और जहाँ तक कि जो झगड़ा वगैरह भी है फैमिली में भी या फिर बिजनेस में बोलो, तो वो झगड़ा भी नहीं होता है। मतलब कि शांतिमय वातावरण इस घरों में पाया जाता है। और उसके बाद में भादव का महीना, तो भादव के महीने में यदि कोई व्यक्ति घर बनाता है तो यह एक तरीके से शुभ नहीं माना जाता है। तो भादव के महीने में हम लोगों को अवॉइड करना है कि हम लोग घर ना बनाएं। उसके बाद में जो कि कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो पाया जाता है कार्तिक के महीने में किसी का घर बन रहा है तो मैरिड लाइफ में हमेशा ही कलह बने रहती है। दाम्पत्य जीवन बहुत अशांतमय पाया जाता है। उनको मानसिक शांति नहीं मिलती है और वह आपस में पति पत्नी में झगड़ा करने में या फिर उसको सुलझाने में ही लग जाते हैं। तो आगे का क्या मतलब करना है, क्या नहीं करना है, और कई बार पाया जाता है कि उनके डिवोर्स के भी चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से जांच परख कर ही अपना घर बनाते हैं, तो हम लोगों के लिए वो लकी साबित होता है। ये मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।